1782 में ट्रीटी ऑफ मंगलोर के साइन होने के बाद दूसरी मैसूरियन एंग्लो वॉर भी खत्म हो जाती है। अंग्रेज जिल्लतामेज शिकस्त दो चार होते हैं और टीपू सुल्तान पूरे हिंदुस्तान बल्कि आलम इस्लाम के अजीम तरीन जनरल और रहनुमा के तौर पर सामने आते हैं। इसी साल हैदर अली का इंतकाल हो जाता है और टीपू सुल्तान मैसूर की क़यादत अपने हाथ में ले लेते हैं। इस बात में कोई मुबालगा नहीं है कि टीपू सुल्तान उस वक्त की तमाम दुनिया के अजीम तरीन जनरल और कमांडर्स में शामिल होते हैं। मुसलमान दुनिया में तो बिलाशुबा उनसे बेहतर विजनरी, स्ट्रेटेजिक थिंकर, मिलिट्री साइंटिस्ट और बैटलफील्ड कमांडर कोई मौजूद नहीं था। आप आज यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि टीपू सुल्तान की डेवलप की भी मिलिट्री वेपन सिस्टम्स और मिलिट्री स्ट्रेटजीज ने आइंदा आने वाली दुनिया की तमाम बैटलफील्ड का नक्शा तब्दील करके रख दिया। पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान उस वक्त सबसे एडवांस थे मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। उन्होंने अपना एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का मैनुअल लिखा जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन था, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और बैटलफील्ड फॉर्मेशन और जदीद हथियारों के इस्तेमाल को आपस में इंटर रिलेट करने की स्ट्रेटजीज लिखी गई थी। मैसूरियन रॉकेट बैटरीज पहली दफा दुनिया ने देखी जब टीपू सुल्तान ने उनको मैदान जंग में डिप्लॉय किया। रॉकेट आर्टिलरी बैराजेस को मैदान जंग में इस्तेमाल करने की साइंस टीपू की इजाद की हुई है। उससे पहले दुनिया की किसी फौज ने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मैदान जंग में रॉकेट आर्टिलरी को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया था। टीपू ने यह इजाद भी की, डिप्लॉय भी की। अंग्रेज टीपू के बनाए हुए ये रॉकेट इंग्लैंड लेकर गए और उस पर तवील अरसा रिसर्च करने के बाद अपने रॉकेट इस्तेमाल किए, बनाए, जो उन्होंने वाटरलू की जंग में नेपोलियन के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। हिंदुस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अबुल कलाम, जो बाद में उनका सदर भी बना, वो एक्नॉलेज करता है कि दुनिया को मिलिट्री रॉकेट की टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान ने दी है। यह बात हमारी तारीख में नहीं मालूम, ना हमारे दुश्मन कभी हमको पढ़ाएंगे, लेकिन एक मिलिट्री जीनियस मुसलमान कमांडर ने दुनिया को वो टेक्नोलॉजीज दी कि दुनिया की भी अक्लें हैरान रह गई थी। सेकेंड मैसूर वॉर में अंग्रेजों को शिकस्त इस वजह से हुई थी कि टीपू ने जो कई हजार रॉकेट्स की बैटरी फायर की अंग्रेजों पे, इससे इनका गन मैगजीन एक्सप्लोड कर गया था। आइंदा आने वाली जंगों में भी टीपू की रॉकेट बैटरीज अंग्रेजों के लिए वबाल जान बनी रही। वो काम जो मुगल अपने कई सौ साल दौरे हुकूमत में नहीं कर सके, टीपू ने चंद सालों में करके दिखा दिया था। वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कई फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज काम कर रही थी। उस वक्त मैसूर का हाल यह था कि आसपास की दुनिया से लोग मैसूर आते थे मिलिट्री टैक्टिक्स, वेपनरी और बैटलफील्ड स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए। 1789 में तीसरी एंग्लो मैसूरियन वॉर शुरू हो जाती है, मगर उस वक्त आलमी सतह पर फ्रांस में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन फूट पड़ती है और फ्रांस इस काबिल नहीं होता कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ मदद कर सके। दूसरी तरफ गद्दारों की वजह से और बहुत भारी तादाद में मराठों और निजाम हैदराबाद की फौजों की शमूलियत की वजह से टीपू सुल्तान को इस जंग में शिकस्त हो जाती है और मजबूरन टीपू सुल्तान की सल्तनत के बहुत बड़े बड़े इलाके अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। यह तक होता है कि टीपू को अपने दो बेटे यरगमाल के तौर पर अंग्रेजों के पास छोड़ने पड़ते हैं। यह बहुत बुरी शिकस्त होती है और उसके नतीजे में मैसूर की रियासत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। आइए अब हम आपको तारीख का एक हैरान कुन वाकया सुनाते हैं। 1798 के आसपास नेपोलियन फ्रांस पर हुक्मरान बनकर सामने आता है और पूरी दुनिया में नेपोलियनिक वॉर्स का आगाज हो जाता है। नेपोलियन और टीपू सुल्तान बहुत गहरे एलाइज थे, आपस में कोरेस्पॉन्डेंस थी, इनका खतो किताबत थी और मिलिट्री स्ट्रेटजी ये मिलकर बना रहे थे पूरी दुनिया में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। इस पूरे खित्ते में नेपोलियन टीपू सुल्तान को अपने बहुत मजबूत इत्तेहादी के तौर पर देखता। इन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटजी ये बनाई कि नेपोलियन मिस्र फतह करता हुआ इंडिया की तरफ आएगा और हिंदुस्तान पहुंचकर टीपू सुल्तान के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा जो इस रीजन से अंग्रेजों को निकालेगा।